कैसे हैं आप सब। चलिए स्वागत है आप सबका नेक्स्ट पार्ट में। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है फंडामेंटल चैप्टर। फंडामेंटल चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में करेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है पहले समझो। देखो पास्ट में कई बार क्या होता है कि जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, हो सकता है कि हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, कुछ हमसे छूट गया हो, कुछ रह गया हो, भाई कुछ एंट्री करनी थी वो एंट्री पास नहीं की हमने। तो अब उसको सुधारने का तरीका क्या है, वापस जाके तो हम सुधार नहीं सकते, उसका तरीका क्या है, तो उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। इसलिए इसका नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसको कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि चार पार्टनर हैं, इक्वल यानी कि इक्वली रेशो है 1:1:1। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 50,000, 30,000, 25 और 15। यानी चार पार्टनर हैं, उनकी इक्वल रेशो है, उनकी कैपिटल दे रखी है अभी तक। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये कहता है अकाउंट बंद हो गया है, 31 मार्च 2016 को हमने अकाउंट बंद कर दिए हैं। और अकाउंट बंद होने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड, हमें ये डिस्कवर हुआ, पता चला दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स डिड इंटरेस्ट 10% पर एनएम ऑन द पार्टनर कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें चार्ज करना चाहिए था, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें लिख लेना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, वो हमने नहीं किया है। ये क्लियरली लिखा है यहाँ पर, देख सकते हो, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, ये दोबारा पढ़ो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट का रेट था 10% पर एनम, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाज नॉट प्रोवाइडेड, नहीं प्रोवाइड किया है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो गलत है ना। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाएंगे बेटा, उससे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, राइट, ठीक है ना। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब हम एंट्री कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे और क्या कुछ चीज़ें होंगी वही हमें देखना है। लास्ट में रिक्वायरमेंट कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसके अंदर आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनाते थे, फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक। और अगर फिक्स्ड नेचर है तो दो अकाउंट कौन कौन से बनते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो यहाँ पर कैसी नेचर है कैपिटल अकाउंट की, ठीक है ना, फिक्स्ड नहीं है। ओके क्लियर है। इसका कहाँ फर्क पड़ेगा, एंट्री के ऊपर फर्क पड़ता है इसका, ठीक है ना, जब हम एंट्री बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नहीं मांग रखे, इसने मांग रखी सिर्फ एक एंट्री, लेकिन फिर भी हमें बता रहा है कि कैपिटल फिक्स नहीं है भाई साहब। चलो ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चार पार्टनर हैं, ठीक है ना, उनकी कैपिटल दे रखी है, उनका इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, जो लगा देना चाहिए था हमें कैपिटल के ऊपर नहीं लगाया, ठीक है ना, और एंट्री पास करनी है, और कैपिटल की नेचर फिक्स नहीं है, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे शुरू करना है, सबसे पहले ऊपर लिखोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पहला काम कर लो। उसके बाद देखो कितने पार्टनर्स है, इस क्वेश्चन में चार पार्टनर, तो पहला कॉलम बनाओ पर्टिकुलर, फिर पार्टनर्स के नाम ए बी सी और डी, और लास्ट में एक कॉलम बना लो टोटल का। क्लियर है, जितने भी पार्टनर्स हैं उस हिसाब से, अगर तीन है तो तीन के हिसाब से हो जाता, चार है तो चार के नाम आ जाएंगे, ओके। उसके बाद आप देखो कि गलती क्या कर रखी है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गड़बड़ है बेटा। किसकी गड़बड़ थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दिखा देंगे हम, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बेटा 10% दे रखा है, ठीक है ना। ये रहा देखो, ये रहा इंटरेस्ट का रेट 10%, और यही इनकी कैपिटल, सीधा निकाल दो। 50,000 के ऊपर 10% 5,000, 30,000 के ऊपर 10% 3,000, 25,000 के ऊपर 10% 2,500, और 15,000 के ऊपर 10% 1,500। ये सब का निकल गया क्या, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखो लिख रखा है इसने, 5,000, 3,000, 2,500 एंड 1,500, और सबका टोटल कर दो 12,000, ठीक है। अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब इतने रुपए हमें दिखा देने चाहिए थे, हमने नहीं दिखाए, अब दिखाएंगे हम लोग। अब यानी कि इतने रुपए से अब प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना, इतने रुपए से प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो इतने रुपए हमने नहीं दिखाए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिखाया था,
ठीक है ना। बेसिकली मैं इसको अगर और बताऊँ अच्छे तरीके से तो देखो मैं नीचे समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है समझा के, ठीक है ना। ये रहा, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं बेटा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 हमने दिखाया होता तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 12,000 से ज़्यादा आता। अब नहीं दिखाया है, ठीक है ना, सॉरी, अगर हमने दिखाया होता तो प्रॉफिट जो है 12,000 से कम आता। और अब हमने नहीं दिखाया है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हमारा बड़ा होगा 12,000 से, तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्रेडिट नेचर होती है। और क्रेडिट चीज को कम करना तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 12,000 से डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आ जाओ आंसर में। ये देखो, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन लिखनी है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, इक्वल थी। तो 12,000 को इक्वली बांट दो बेटा ABCD में, 3,000 3,000 3,000 और 3,000। क्लियर है। अब समझो, ठीक है ना, प्रॉफिट की नेचर थी क्रेडिट, हमने उसको कर दिया डेबिट, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्रेडिट कैसे आया, ये ऊपर मैंने क्रेडिट कैसे लिख रखा है ये समझ लो। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, तो डेबिट होना चाहिए सर। फिर ये क्रेडिट क्यों लिख रखा है, ये क्रेडिट का देखो बेटा नीचे मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर देखो बेटा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिखा रखा है। यहाँ पे जब हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2, और 2 का मतलब एंट्री जब पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो होगा ना ये क्रेडिट, तो इसका मतलब ये क्रेडिट है ना, राइट। अंदर अगर हम एंट्री की बात करें तो इसलिए वहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया है क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, इसके सामने हमेशा लिख लेना बेटा, ये क्रेडिट होगा। प्रॉफिट का डेबिट का मैंने आपको बता दिया है, अमाउंट निकालना सिखा दिया। आगे चलते हैं स्टेप वाइज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देखो कितना है, 5,000। ये सारी आइटम क्रेडिट है, ऊपर वाली सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जितनी भी लिखी हुई है, और नीचे वाली सारी डेबिट है। तो पहले ए में देखो 5,000 क्रेडिट है और 3,000 डेबिट है, कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा, 2,000 से, वो नीचे लिख दो 2,000 से। बी में इक्वल है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। सी में देखो कौन सा ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा, कितने से, 500 से, नीचे लिख दो 500 से डेबिट ज़्यादा। डी में देखो कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, 1,500 से, 1,500 से डेबिट लिख दो। यहाँ कुछ नहीं, ऊपर भी 12,000 नीचे भी 12,000। अब जो डेबिट है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो बेटा, देखो नीचे एंट्री, ठीक है ना, यही कर रखा है हमने, ठीक है ना। ये क्रेडिट है, ए क्रेडिट है तो 2A कैपिटल, ठीक है ना, 2,000। क्लियर है। फिर ये डेबिट है बेटा, दोनों सी कैपिटल और डी कैपिटल दोनों डेबिट थे। अमाउंट ऊपर हमने निकाले रखा है 500 और ये 1,500, तो दोनों नीचे उतार लिए। तो ये थी एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने पास की, और यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन, ठीक है। ओके क्लियर है, यस सर। चले, अच्छा एक मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था बेटा कि कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, अगर वहां पे लिखा रहता फिक्स्ड तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाता पता है, यहाँ पर सी कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, डी कैपिटल की जगह पे डी करंट अकाउंट, ए कैपिटल की जगह पे ए करंट अकाउंट, बस ये फर्क आ जाता। समझ रहे हो, यस सर। तो चलते हैं आगे की तरफ, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम चल रहे हैं बेटा अपना लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 8 का नाम है गारंटी। गारंटी को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5 एग्जाम्पल बना के प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्लियर है। वैसे आज की क्लास में, आज के पार्ट में चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो बाकी के जो पार्ट है वो भी आपको देखने हैं, वो इसी चैप्टर के पार्ट रहेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ तक आज की क्लास में एक तरीके से चैप्टर ख़त्म, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर के अंदर जो और भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं CBSE के, वो मैं आपको क्लास के अंदर करा दूंगा, क्वेश्चन दिखा के और साथ में प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं बेटा, गारंटी के ऊपर मैंने बना रखे हैं 5 एग्जाम्पल आपको। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना है अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझो। एक्स वाई, ये ब्लैक वाला जो लिखा है ना पूरा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ब्लैक वाला जो पूरा लिखा है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:3:2, इसे हम ऑल रेशियो बोलते हैं। और प्रॉफिट दे रखा है एक्स वाई जेड का, ठीक है ना, 40,000। और उसके बाद यहाँ पर जेड को गारंटी मिली है बेटा कि तुम्हें जो है कम से कम प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। ये क्वेश्चन है, बात खत्म यहीं पे। अब ये गारंटी किसने दी है कि जेड तुम्हें कम से कम 10,000 प्रॉफिट होगा, ये हमें नहीं पता। और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको ना पता चले गारंटी किसने दी है, तो बाकी के जो पार्टनर बच जाएंगे उन्होंने गारंटी दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में एक्स और वाई दोनों ने गारंटी दी है बेटा, ठीक है ना, जेड को
कि भाई तुम्हें जो है कम से कम 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम देख लेंगे, हम उस प्रॉफिट को पूरा करेंगे, डोंट वेरी। वो कैसे, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन देख ले ध्यान से, क्या क्या चीज़ दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं हम लोग। अब हमें करना क्या है बेटा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो आइटम आती थी, अगर आपको याद हो तो बेटा, ठीक है ना। कौन कौन सी, सबसे पहली आती थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी आइटम आती थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई काम नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, छोड़ो। अब सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, लिख लिया। और कोई आइटम है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, तो टोटल कर लो, इसका टोटल आ गया 40,000। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। डेबिट के अंदर चार आइटम मैंने आपको बताई थी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स की, कमीशन पार्टनर्स का रिजर्व, कोई भी नहीं दे रखी, छोड़ दो। उसके बाद इसका मतलब यहाँ पे ये 40,000, उधर कुछ भी नहीं है, जीरो, तो 40,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को बांट दो, 40,000 को किसके बीच में बांटोगे, ठीक है। क्या लिखते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर दे रखी है 5:3:2, और जब 40,000 को आप 5:3:2 में बांटोगे बेटा, तो 20,000, 12,000 और 8,000 प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इतना क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे देखो, ऊपर देखो बेटा, ठीक है ना। ऊपर जेड को गारंटी मिली हुई थी 10,000 की, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था, तो एक्स वाई ने गारंटी दी थी 10,000 की, गारंटी मिली थी कि कम से कम 10,000 प्रॉफिट होगा जेड, और जेड को प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। तो एक काम करो, पहले तो इसके 2,000 और ऐड कर दो, इसमें पूरे इसके 10,000 कर दो। अब सवाल ये उठता है कि ये 2,000 रुपये आए कहाँ से। अब इसका मतलब किसी ने नहीं पता चल रहा गारंटी किसने दी है, तो इसका मतलब एक्स और वाई ने दी है। तो ये 2,000 रुपये हम एक्स और वाई से लेंगे, लेकिन एक्स से कितना लेंगे और वाई से कितना लेंगे, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं ऊपर। देखो क्वेश्चन में बता तो नहीं रखा कि भाई एक्स कितना देगा और वाई कितना देगा, तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना ओल्ड 5:3, उसी में बांट लेंगे ये 2,000 रुपये को, ठीक है ना। तो 2,000 इंटू में 5/8, 1250 एक्स दे देगा, और वाई का निकालेंगे अगर, तो 750 जो है वाई दे देगा बेटा, ठीक है ना। तो 1250 एक्स में से माइनस कर देंगे और 750 वाई में से माइनस कर देंगे, वही हमने किया है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट निकल जाएगा, एक्स का ये आ जाएगा और वाई का ये आ जाएगा, और दोनों का ये जो प्रॉफिट है ये इसको मिल गया है, तो इसका पूरा 10,000 हो ही जाएगा, काम खत्म। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। तो चलते हैं आगे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, देखो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, ठीक है ना। प्रॉफिट 40,000 है, गारंटी मिली है जेड को। यहाँ तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कोई चेंज ना आए तो। लेकिन इसके बाद एक लाइन दे दी इसने, ठीक है ना, कि गारंटी मिली है, जी स्टैंड्स फॉर गारंटी बेटा, गारंटी गिवन बाय एक्स ओनली। अब की बार गारंटी बता दिया किसने दी है, खाली एक्स ने दी है, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा पिछला ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 लिखेंगे, टोटल करेंगे 40,000, प्रॉफिट बांटेंगे एक्स वाई और जेड के बीच में 20,000, 12,000 और 8,000। पहले 2,000 इसमें ऐड कर देंगे, 10,000, ये 2,000 खाली कौन देगा, एक्स देगा, तो पूरा एक्स में से माइनस कर देंगे, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, पूरा 12,000 प्रॉफिट रहेगा। तो ये चेंज आ जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3:2, ठीक है ना। प्रॉफिट पिछले क्वेश्चंस में होता था 40,000, यहाँ पे प्रॉफिट 40,000 नहीं है, प्रॉफिट में चेंज आया है खाली, ठीक है ना। प्रॉफिट चेंज होके बेटा हो गया है 60,000, बस इतना ही फर्क हुआ है, ठीक है ना। और गारंटी मिली है वही 10,000 की जेड को, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉफिट में चेंज आया 60,000। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ ये नहीं बता रखा, ठीक है, गारंटी किसने दी है, तो ऑब्वियसली बात है एक्स वाई ने दी होगी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, और उसका कर लो टोटल, ये हो गया 60,000, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, 60,000 को बांट देंगे 5:3:2 में, ठीक है ना। तो एक्स का इतना आ जाएगा, वाई का इतना आ जाएगा, और जेड का इतना आ जाएगा। जेड को गारंटी मिली थी 10,000 की, लेकिन मिल कितने रहे हैं 12,000, तो कोई बात नहीं, इसकी तो बल्ले बल्ले, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कम होने पर हमें पैसे देने हैं ना, ज्यादा होने पर कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। तो 10,000 से अगर कम गारंटी हमने दी है, एक्स वाई ने गारंटी क्या दी है कि भाई 10,000 से कम होंगे तो हम देख लेंगे, तो 10,000 से ज़्यादा तो अच्छी बात है ना, एंजॉय करो भाई, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। पहले हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर बोल क्या रखा है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अगेन एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 रेशो है, ठीक है ना। जेड को गारंटी मिली है 10,000 की, और प्रॉफिट फिर से बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह 40,000 प्रॉफिट है, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1, लेकिन यहाँ पे चेंज इसकी वजह से आ जाएंगे। गारंटी गिवन बाय एक्स वाई, वहां पे भी एक्स वाई ने गारंटी दी थी, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया था।
लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखी है कि एक्स वाई कह रहे हैं कि गारंटी हम देंगे भाई, ठीक है ना, हम दे रहे हैं गारंटी, जेड तुम्हें 10,000 प्रॉफिट होगा ही होगा कम से कम, लेकिन अगर प्रॉफिट 10,000 नहीं हुआ, कोई भी कमी पेशी रही, तो हम इक्वली उसको बियर करेंगे, हम अपने प्रॉफिट में से इक्वली देंगे, टेंशन ना लो आप। तो क्या करेंगे बेटा, आ जाओ जरा आंसर में देख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेंगे, ठीक है ना, 40,000, अगेन 40,000 टोटल, अगेन एक्स वाई जेड में बांटेंगे, 20,000, 12,000 और 8,000, 2,000 इसको देंगे, 10,000। 2,000 की कमी जो हुई है बेटा, ठीक है ना, गारंटी दी थी ना एक्स वाई ने, क्या इक्वली, तो 2,000 का इक्वली क्या होता है, 1,000 1,000, तो 1,000 हम एक्स में से माइनस कर देंगे और 1,000 किस में से माइनस कर देंगे, वाई में से, तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये था एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 में सिर्फ इतना फर्क है कि इक्वल की जगह पे रेशो क्या दे रखी है, 2:1, कोई पर्टिकुलर रेशो होगी तो क्या होगा, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो भाई यहाँ पे इक्वल की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, बाकी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 ही तो है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है ना, वही रेशो है, वही गारंटी मिली है जेड को, प्रॉफिट भी उतना ही है, बस यहाँ पे इक्वल था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे 2:1 है। तो इक्वल की जगह पे अगर 2:1 है तो क्या चेंज आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, जो 2,000 था ना उसको 2:1 में रेशो बांट दो, ठीक है, 2,000 इंटू 2/3 वो एक्स में से माइनस कर दो, ठीक है ना, 2,000 इंटू 1/3 वो वाई में से माइनस कर देना, दैट्स ऑल। जेड को तो वही 2,000 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 तक। एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने पहले इसके पार्ट नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है ना, ओके। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सिंपली इतना करना है कि आपको एकदम से प्रॉपर तरीके से पार्ट वाइज वीडियो देख ले, पहले पार्ट नंबर 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे पार्ट वाइज सारे देखने हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे, पार्ट वाइज वीडियो देखने हैं। तो अकाउंट के अलावा अगर आपको बिजनेस स्टडी पढ़नी है तो बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाओ बेटा, ठीक है ना, वहाँ पे क्लियरली लिख रखा होगा 2022 के वीडियो, जो फ्रेश वीडियो है ना वो देखने हैं आपको, पुराने मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेश वाले वीडियो बेटा आपको मिलेंगे, तो फ्रेश वाले आपको प्लेलिस्ट लिखी मिलेगी आपको, ठीक है ना, कि भी बिजनेस स्टडी, ठीक है, 2022 ईयर देख लेना, ठीक है ना, उसके हिसाब से फिर उसको देख लेना। अगर आपको करना है इकोनॉमिक्स, और तो इकोनॉमिक्स के लिए एक स्कूल लर्निंग सेंटर करके बेटा एक चैनल है मेरा, ठीक है ना, इस पे ही आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर दूसरा चैनल मिल जाएगा आपको फीचर चैनल के अंदर, और वहाँ पर जाकर उस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इसको भी कर लो सब्सक्राइब बेटा। तो आप वहाँ पर जाकर इकोनॉमिक्स के वीडियो, जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपके डल रहे हैं वहाँ पे, तो इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डल चुका है, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 बेटा, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट वीडियो डल चुके हैं उसके एकदम प्रॉपर नोट्स के साथ, और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डल रहा है, धीरे धीरे करके आपके सारे पार्ट वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर दो, कमेंट कर दो बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, बाय।